नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं वैभव टंडन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद टंडन में। ट्रेडर्स, आज जो है मैं आप लोगों को जो है 2 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बताऊंगा, राइट। जिसमें कि जो है कल के दिन, यानी कल है आपका 6 अगस्त, तो उस दिन जो है उन स्टॉक में फोकस कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है दोनों ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़े हुए हैं। जैसे ही यदि ब्रेकआउट करता है वो स्टॉक, तो ज़बरदस्त एक रैली अपसाइड की देखने को मिल सकती है। मैं चार्ट एनालिसिस करके उन स्टॉक में सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, सब कुछ चार्ट में बताऊंगा। लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला 2 स्टॉक। ट्रेडर्स, पहला स्टॉक है SBI का। SBI का स्टॉक का चार्ट लगा लेते हैं। ये ट्रेडर्स, पहला स्टॉक SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यदि स्टॉक का हम चार्ट को देखें तो यहाँ पे स्टॉक जो है एक यहाँ पे हाई लगाने के बाद कंटिन्यू नीचे गिरा, ठीक है। लोअर हाई बना के नीचे आया। यहाँ पे स्टॉक में 973 के पास सपोर्ट जोन था, वहाँ पे जो है सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने जो यहाँ से धीमे धीमे स्लोली ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के पास 1060 के पास, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस है। यदि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखो तो बेंडिंग डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे, राइट। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। काफ़ी दिनों से, जुलाई के मंथ से यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे भी बनाते हुए दिख रहा है, राइट। बस ये रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट करता है तो ज़बरदस्त रैली अपसाइड की यहाँ से देखने को मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 1200 पे ट्रेड करता था, यहाँ से करेक्शन करके नीचे आया है। तो यहाँ पे यदि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं लंबे समय के लिए, यानी कि जो लोग होल्ड करते हैं साल भर के लिए, तो वो भी स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि हम हफ्ते भर के लिए हमको 3-4% मिल जाए, तो वो भी स्टॉक में फोकस कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, स्टॉक को जैसे ये स्टॉक 1060 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसका जो है 7 अगस्त को रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट के पहले थोड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ से ये इसका ब्रेकआउट करता है इस जोन का 1060 का, तो यहाँ से एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। MACD भी क्रॉसओवर कर रहा है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे इसमें है, और EMA का क्रॉसओवर भी हो चुका है। 1060 के ऊपर बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है। स्टॉप लॉस जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतनी क्वांटिटी बाय करिए, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा। और यहाँ से निकलता है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो है इस जोन पे। ये है सबसे पहला रेजिस्टेंस, इस जोन पे है, आएगा ये वाला। ये सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा 1090 का, और ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है देखने को मिल सकता है आपको इस जोन पे 1106 के पास। यहाँ पे आने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आने के बाद रुकना चाहिए स्टॉक को। तो ये हम जो है 1060 के ऊपर इस स्टॉक पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस कर चलेंगे। अब देख लेते हैं सेकेंड स्टॉक। सेकेंड स्टॉक है NMDC। ट्रेडर्स, NMDC के चार्ट पर आ गए। इसका जो है पहले हम वीकली चार्ट लगाएंगे, राइट। यहाँ से वीकली चार्ट लगाते हैं। तो वीकली चार्ट पर आप देखो तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक हायर हाई लो बनाते हुए कामकाज कर रहा है, और यहाँ पे एक हाई लगाने के बाद फिर से करेक्शन किया और फिर मैं ट्रेंड लाइन के पास आ गया। और ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद आप देखो एक कैंडल एक हफ्ते की है, तो इस हफ्ते की कैंडल में जो है एक हैमर कैंडल बनते हुए दिख रही है। थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देखो सपोर्ट लेने के पास एक हैमर कैंडल बनते हुए दिख रही है यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा लाइन चार्ट में हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे छोटा सा एक ठो करेक्शन करने के बाद एक तो धीमे स्लोली रिट्रेसमेंट करके सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद अब जो है ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ से स्टॉक में अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन जब ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। वो रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखो एक 86 के पास का ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, राइट, यहाँ पे बार बार रुक रहा है। जुलाई के मंथ से 86 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार उसके पास जा रहा है, सेलिंग आ रही है, राइट। और यहाँ पे आप देखो छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, राइट। तो यदि यहाँ से निकलता है 86 के ऊपर तो हम स्टॉक में बाइंग के लिए जो फोकस करेंगे, क्योंकि अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी आ चुका है ये। उसके बाद ट्रेंड लाइन सपोर्ट आने के बाद डब्ल्यू पैटर्न ही बना रहा है। MACD भी जो है बाय का सिग्नल दे रहा है हमको, वॉल्यूम भी अच्छी खासी है और EMA क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर हम फोकस कर चलेंगे। जब 86 के ऊपर निकल जाता है ये यहाँ से, तो बाइंग के लिए फोकस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लोग होल्ड करना चाहते हैं इसको लेके अपने पोर्टफोलियो में, वो भी उसको वो भी स्टॉक फोकस कर सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस जो लगेगा अपने रिस्क के हिसाब से लगेगा। जितना रिस्क आप ले सकते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा। यहाँ से निकलता है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस स्टॉक में देखने को मिलेगा वो है इस जोन पे। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है इसको है, ये पहला रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा 88 का पहला रेजिस्टेंस, और फिर जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे 89 का। ये दो लेवल आपको आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर भी, NMDC के ऊपर भी हम लोग जो है फोकस कर चलेंगे। आज के दिन भी अच्छा मोमेंटम दिया है, अराउंड 2% का जो है प्लेट का मूव किया है। तो ट्रेडर्स ये वो दो स्टॉक हैं जिसमें कि हम लोग फोकस कर चल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी और पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं लंबे समय के लिए भी। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करके, राइट, एनालिसिस खुद की करके तभी जो है ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।